कहते हैं एक समय ऐसी लीला हुई जब भगवान विष्णु और महादेव आमने सामने आ गए और युद्ध इतना भयानक था कि स्वयं शिव के कंठ पर निशान पड़ गए। सृष्टि के एक काल में आदि शक्ति महादेव से अलग हो गईं। शक्ति के बिना शिव विरक्त हो गए। उन्होंने संसार की जिम्मेदारियां त्याग दी और गहरी समाधि में लीन हो गए। नारायण जानते थे महादेव पशुपति हैं, वे किसी भी प्राणी पर अत्याचार सहन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने गरुड़ देव को आदेश दिया कि वे सर्पों का शिकार करें। गरुड़ ने नागराज वासुकी पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ और वासुकी पराजित होने लगे। पीड़ा में उन्होंने महादेव को पुकारा। अपने भक्त की पुकार सुनकर शिव तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने गरुड़ से कहा, वासुकी को छोड़ दो। गरुड़ ने उत्तर दिया, ये मेरे नारायण का आदेश है, मैं पीछे नहीं हट सकता। ये सुनकर शिव क्रोधित हो उठे। वे गरुड़ को दंड देने ही वाले थे कि तभी स्वयं भगवान विष्णु वहां आ गए। अब महादेव और नारायण आमने सामने थे। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। देवता भी भयभीत हो उठे। युद्ध को शीघ्र समाप्त करने के लिए विष्णु ने अचानक शिव का कंठ पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी प्रबल थी कि शिव के गले पर गहरे निशान पड़ गए। कहा जाता है इसी कारण उन्हें शितिकंठ कहा गया। शिव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने त्रिशूल से प्रहार कर नारायण की छाती को घायल कर दिया। क्षण भर बाद जब उन्होंने विष्णु को पीड़ा में देखा तो शिव का हृदय द्रवित हो गया। उन्हें लगा, क्रोध में मुझसे ये क्या हो गया। तभी विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, ये सब मेरी लीला थी। संसार को ये दिखाना था कि हम अलग नहीं हैं। हमारा युद्ध भी लोक कल्याण के लिए है। शिव ने अपने स्पर्श से विष्णु का घाव भर दिया। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, क्योंकि शिव और विष्णु में भेद करना अज्ञान है। दोनों एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल कथा सागर।